आज है सप्तमी 2 अक्टूबर और अभी हम लोग लंच टाइम पे निकले हैं पंडाल हॉपिंग करने। बट उससे पहले आ गए हैं पंजाब ग्रिल, एक दूसरा मॉल। मैं तो पहली बार गई हूँ, स्टारलिंग मॉल है, तो वहाँ पे पंजाब ग्रिल रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने गए थे। लंच के बाद ही हम लोग गए थे पंडाल हॉपिंग में। और यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा बस नया साड़ी का लुक दिखा रही थी। और इसी बीच मैंने नोटिस किया कि मेरा जो ये झुमका है उसका जो पीछे का जो पिन होता है वो एक्चुअली खुल के गिर गया, तो इसलिए स्टार्टिंग में ही हो गया है गड़बड़। मतलब एक झुमका मुझे इसलिए खोल कर निकालना पड़ा, उसका जो स्टॉपर है वो पता नहीं किस वक्त गिर गया, मुझे समझ में भी नहीं आया, शायद कार में गिर गया हो या माइट बी इन द रेस्टोरेंट, बट मुझे अल्टीमेटली मिला नहीं। और यहाँ पे हम लोग अभी बैठ के वेट कर रहे खाने का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है सप्तमी और अब जाके हम लोग निकल रहे हैं पंडाल हॉपिंग करने। एक्चुअली सुबह से समझ नहीं आता जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और चतुर्थी को था मेरा फंक्शन, उसके बाद से घर में काफ़ी सारा काम था, और एक और क्योंकि मेरा प्रोग्राम है सोलो डांस परफॉर्मेंस, उन सब के चक्कर में हम लोग षष्ठी को भी निकल नहीं पाए, क्योंकि मुझे करना था अपना त्रिशूल को पेंट, तो ये सभी कर रहे थे पूरी षष्ठी। और आज हम लोग सोच रहे थे क्या करें, सुबह निकले कि ना निकले, निकले कि ना निकले, तो अल्टीमेटली निकले हैं। बट क्योंकि ऑलरेडी आफ्टरनून का लंच टाइम हो चुका था, हम लोग आ गए हैं पंजाब ग्रिल। पहले करेंगे पेट पूजा और उसके बाद जाएंगे पंडाल हॉपिंग करने। तो देखते हैं कौन कौन से पंडाल आज देखेंगे हम लोग। दारुण स्टेज देखिए तो हासी हासी मुख, मांसो रोटी। अब जाके दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ है ना, सर जी का मटन तंदूरी रोटी, तभी तो मज़े हैं दुर्गा पूजा के खाने के। या खुशी मांसो पे। और अभी हम लोग आ गए हैं फर्स्ट पंडाल। तो ये हम लोग ने स्टार्ट किया है नोएडा कालीबाड़ी से। एक्चुअली ये सबसे पुराना दुर्गा पूजा है नोएडा का, तो शुरुआत इसलिए यहाँ से तो ज़रूर करना चाहिए। और आने के बाद देख रहे हो कि यहाँ पे भोग प्रसाद मिल रहा था, तो कई लोग नीचे बैठ के ऐसे पालती लगा के बैठ के खा रहे थे। बट विथ हिया हम लोग तो मुश्किल होता है इस तरह से खाना, मतलब हिया के साथ अगर कहीं जाना हो तो वी नीड प्रॉपर चेयर टेबल्स में हम अच्छे से रख के खा सकें। और ये है हमारा फर्स्ट दुर्गा माँ का दर्शन इस साल का। बहुत ही मन अच्छा लगता है जब भी आप इस तरह से पंडाल विज़िट करो। एंड किसी भी बंगाली के लिए ये तो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है, एक अलग ही लेवल का फीलिंग है आई शुड से। तो मन बहुत अच्छा लग रहा था। बट हाँ, सप्तमी के हिसाब से काफ़ी भीड़ था, बट आई थिंक क्योंकि ये संडे का दिन था तो सभी लोग का छुट्टी भी रहता है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे। बट अच्छा लगा था देख के। और पंडाल्स में तो होता ही है कि आपको हर तरह के ऐसे बंगाली फूड मिलेंगे। फर्स्ट हम लोग आए हैं नोएडा कालीबाड़ी। सीआर पार्क का देखते हैं आज जा पाएंगे कि इतना दूर है ना, बट ऑलरेडी इतना भीड़ है यहाँ पे, क्या बता, पसीने से बिल्कुल तरबतर हालत है हम लोग का। बट सिंस वी आर ऑलरेडी स्टफ, तो कुछ खाने को मन नहीं, बट मीठा ढूंढ रहे हैं, कुछ बंगाली मिठाई अगर खाने को मिले। बट देखते हैं, ये पूरा जगह खाने का ही स्टॉल्स है, सारे खाने के ही आइटम यहाँ पे मिल रहे हैं। वैसे प्रसाद भोग भी मिल रहा था, वहाँ पे भी खा सकते थे, जिनको खाना वहाँ खा रहे, जिनको यहाँ पे खाना वहाँ पे खा रहे हैं। इसके बाद ही हम लोग आ गए थे दिल्ली सीआर पार्क मिलन समिति में। यहाँ पे भीड़ कंपैरेटिवली कम था। और इस साल का फर्स्ट टाइम ढाक देखा मैंने, तो अच्छा लगता है। वैसे ढाकी तो नहीं थे बजाने के लिए, बट एनी हाउ इसको देख के भी बहुत अच्छा लगता है। यू फील दैट दुर्गा पूजा टाइप फीलिंग। और क्योंकि लोग कम थे तो अच्छे से दर्शन भी हुआ और थोड़ा देखने का भी अच्छे से हम लोग कर पाए। और यहाँ से निकल के ही इस तरह से ना मीठा पान मिल रहा था, तो वैसे ही हम लोग लंच तो करके आ चुके थे, तो ऐसा कुछ आफ्टर स्नैक्स या इस तरह कुछ मीठा पान खाने का मन करता है। वैसे तो उतना हेल्दी नहीं है, पूरा फूड कलर से भरा रहता है, बट कभी कभी चलता है, एक अलग सा टेस्ट, एक अलग सा एक्सपीरियंस लेने के लिए खा लेना चाहिए। तो बहुत ही कलरफुल लग रहा था, बहुत ही अट्रैक्टिव भी लग रहा था, शायद इसलिए करते भी इन लोग, सजाते भी इस तरह से कि लोग आके ख़रीदे। तो इसको खाने के बाद अच्छा लगा, बहुत फ्रेश फील हो रहा था। और नेक्स्ट हम लोग अब पहुंच गए हैं सीआर पार्क का जो मेन मेला ग्राउंड वाला पूजा है वहाँ पे। दिल्ली में सीआर पार्क का जो मेला ग्राउंड है वहाँ का सबसे बड़ा पूजा माना जाता है। बट यहाँ पे ना आके हम लोग को कैलकाटा वाला एक फीलिंग आ गया। वो इसलिए क्योंकि इस बार ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग इतने धूप में, गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में खड़े होकर लाइन लगा के हम लोग गए थे
प्रतिमा दर्शन करने। कलकत्ता में जब भी आप अगर कभी पूजा के टाइम जाओ तो आपको लंबे लंबे ऐसे लाइन या फिर बहुत भीड़ को ऐसे फेस करके ही आप प्रतिमा दर्शन कर सकते हैं। बट हम लोग 13-14 साल से दिल्ली NCR में रह रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग ने ऐसा फेस किया कि ऐसे लाइन लगा के देखना पड़ रहा है। आई थिंक ये इसलिए भी हुआ क्योंकि संडे था तो भीड़ बहुत ज़्यादा भी था। बट एनी हाउ हिया के लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा दिक्कत का था। बट हम लोग को लगा कि जब एक बार आ गए तो देख ही लेते हैं, थोड़ा हिया भी देख ले। तो इसलिए फिर हम लोग ने वेट किया और अब जाके ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद हम लोग को मिला एंट्री। बट बाहर जितना भीड़ था उतना अंदर ऐसा नहीं था कि एकदम ही अनकंट्रोलेबल भीड़ हो। बट आई थिंक ये ज़रूरी भी था, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी शायद इन लोग इस तरह से लाइन लगवा रहे थे, क्योंकि जबकि ये दिल्ली का मेन पूजा है तो लोग ज़्यादा आते ही हैं, तो इन अ वे एक डिसिप्लिन मेंटेन करना आई थिंक सही भी था। तो अंदर आके तो उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रश हो, हालत ख़राब हो। बट या गर्मी था, धूप था, तो ह्यूमिडिटी भी था, तो थोड़ी बहुत हम लोग का हालत लिटिल बिट ख़राब तो लग रहा था इतना वेट करने के बाद अंदर आया। बट आने के बाद माँ दुर्गा को देख के ऐशों से आपका आधे से ज़्यादा थकान चला जाता है, तो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे दुर्गा पूजा में से घूमना। और यहाँ पे भी इन्होंने जो पंडाल है उसको बहुत ही एक अच्छा डेकोरेट भी किया था। इस टाइप के जो भगवान की जो मूर्ति, हम लोग उसको सावे की मूर्ति बोलते हैं, सावे की साज बोलते हैं, जिसमें आप देखोगे एकदम ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल में ही पूरा डेकोरेट करते सजाते हैं माँ दुर्गा को। और मेरा तो गर्मी में इतना हालत ख़राब कि वैसे ही स्टार्टिंग में मेरा कान का झुमका गिर गया था और उसके बाद मैंने बाल को ही बांध लिया, मतलब और फैशन करने की हिम्मत नहीं रही। और उसके बाद हम लोग आए हैं अभी इवनिंग के टाइम, मतलब आफ्टरनून में घर आ गए थे और इवनिंग के टाइम हमारे घर के पास एक और दुर्गा पूजा होता है बंगाली वाला, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ पे बहुत ही इस तरह से सुंदर तरीके से अल्पना दिया हुआ था और यहाँ पे बहुत आराम से हम लोग ने माँ दुर्गा का दर्शन किया और एकदम ट्रेडिशनल वे पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सजाया है। इस तरह से सूपा में ड्राइंग करके पेंटिंग करके डेकोरेट किया, तो बहुत ही यूनिक लग रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था देखने में। तो ये था हम लोग का आज के दिन का 4th दुर्गा माँ का दर्शन। दिन के टाइम हम लोगों ने 3 कर लिए और अभी रात के टाइम आए हैं यहाँ पे, क्योंकि दिन भर अगर आप इतना धूप में और इतना ट्रैवलिंग करके आओ तो और इवनिंग में ना हिम्मत नहीं रहती, तो इसलिए हम लोग ने घर के पास वाले में जो था वहाँ पे आए थे। और यहाँ पे भी स्टॉल्स लगे हुए थे, हम लोग ने कुछ खाना पीना यहाँ पे भी किया था। दुर्गा पूजा में यही होता है कि आप ना जितना हो सके घर में कम खाना बनाओ, इस तरह स्टॉल्स में खाओ तो एक अलग फीलिंग भी आता है, अच्छा भी लगता है। हम लोग का अभी भी घूमना बंद नहीं हुआ है, तो सप्तमी इवनिंग वी हैव कम टू अ नियरबाई प्लेस। ভাঙা চট করে মনে পড়ে মটকার কাছে মাল কান কাটানি। यहाँ पे हम लोगों ने छुटपुट खाने के बाद कुछ प्रोग्राम्स देखे और अभी बस घर चलने की तैयारी। और जाने से पहले मुझे लगा आप लोग को पूरा मेरा साड़ी का लुक भी एक बार दिखा दूँ। और इसी के साथ करूँगी आज का व्लॉग एंड, मिलूँगी बहुत ही जल्दी आपसे।